अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन देखें, जो एक्सरसाइज हम क्लास में कर रहे थे उसी का क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने लगी हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द प्लेन x + 2y + 3z = 6 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन से हैं? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। और ये वो प्लेन है जो इन तीनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, और एक टेट्राहेड्रन जो है वो बनती है। अब ये टेट्राहेड्रन एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, सॉरी, टेट्राहेड्रन का एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट कहाँ से हमें मिलेंगे? point of intersection of this plane with xy plane, with yz plane and with zx plane। अगर हम point of intersection लेंगे तो हमारे पास टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और टेट्राहेड्रन का चौथा कॉर्नर पॉइंट जो है वो ओरिजिन होगा। हम जानते हैं इक्वेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होती हैं। वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है x = 0, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होती है y = 0, और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z = 0। तो ये हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, और ये वो प्लेन है जो इन तीनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट करके टेट्राहेड्रन फॉर्म करता है। अब हमने क्या करना है कि इनका, इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके साथ लेना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जेड दोनों ज़ीरो होते हैं, इसलिए वाई जेड ज़ीरो पुट करेंगे तो x = 6 आएगा। 6 0 0 विल बी एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह एक्स जेड ज़ीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। 0 3 0 y इंटरसेप्ट है। बाय पुटिंग x 0 y 0 वी विल गेट z = 2, और हमारे पास 0 0 2 जो है ये आएंगे, ये z इंटरसेप्ट है। और एक कॉर्नर जो है टेट्राहेड्रन का वो है हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन और एक्स एक्सिस पे पॉइंट, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे पॉइंट। ये टेट्राहेड्रन जो है ये एक ऐसी फिगर है जिसकी बेस भी ट्रायंगुलर है और जिसके तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ जो है साइड्स जो तीन बन रही हैं वो भी ट्रायंगुलर शेप है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला होता है 1/6 x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1। इन चारों पॉइंट्स में से किसी को भी आप x1 y1 z1 सपोज कर सकती हैं, किसी को भी x2 y2 z2, x3 y3 z3 एंड x4 y4 z4, और तमाम वैल्यूज़ इसमें सब्सिट्यूट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगी तो हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आएगा। हाँ जी, ये हमने वैल्यूज़ जो थी v = 1/6 और डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ था फार्मूला में उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने पुट किए हैं। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे v = आएगा 6। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। फोर्थ ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 2 5 एंड 5 4 - 3। सबसे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि ज्योमेट्रिकली पोजीशन चीज़ों की क्लियर करें। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है वहाँ से प्लेन जो है वो गुज़र रहा है परपेंडिकुलरली। इस प्लेन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है नॉर्मली हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट जो है वो हम ये भी ले लेते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax - x0 + by - y0 + cz - z0 = 0। ए बी सी जो है रिक्वायर्ड प्लेन की नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशोज़ होती हैं, और ये जो एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर और एक फ़िक्स पॉइंट है x0 y0 z0
प्लेन के अंदर। तो जो प्लेन के अंदर लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज आती हैं x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जेड माइनस जेड नॉट। और नॉर्मल टू प्लेन की हुई ए बी सी, चूँकि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर सम ऑफ देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस तरह जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये हम लिख देते हैं ए एक्स माइनस एक्स नॉट बी बाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो कौन से पॉइंट में से पास कर रहा है। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि हमारे पास आता है 4 1 1। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। अब हमारा प्लेन जो है, जो हमने फाइंड आउट करना है, इट पासिस थ्रू सी। ठीक है, इस सी में से गुजर रहा है और इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट विल बी इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे क्या है 4, वाई माइनस बी प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट क्या है 1, प्लस सी जेड माइनस जेड नॉट की जगह आ जाएगा 1। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब मसला यहाँ पे किस चीज़ का है कि ए बी सी जो हैं ये अननोन्स हैं, और ये क्या हैं, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी क्या है, ये जो ए बी लाइन है हमारी, इसकी डायरेक्शन रेशियोज हमें मिलेंगी यहाँ से। ठीक है, 5 माइनस 3 4 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 5, तो 2 6 माइनस 8 इस लाइन की रेशियोज हैं जिसके मिड पॉइंट में से प्लेन परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। अब ज़रा पोजीशन थोड़ी सी नोट करें कि हमारी ये लाइन और नॉर्मल टू प्लेन की आपस में क्या रिलेशन है। देखें, यूं एक लाइन है, यूं इसमें से सीधा प्लेन गुजर रहा है, नॉर्मल टू प्लेन ये है। तो नॉर्मल टू प्लेन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। नॉर्मल टू प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज हम वही ले सकते हैं जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है। समझ आ गई। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन विल बी 2 6 minus 8. ABC are direction ratios of normal to plane, therefore A2 B6 C minus 8। तो हमने ए बी सी की वैल्यू 2 6 माइनस 8 ले ली क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ए बी सी जब हमें मिल गया, हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ लाइन के हवाले से, कि जब हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से लेते हैं, लाइन हो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, सॉरी लीनियर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा। अगर इस लाइन से किसी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन का हमने डिस्टेंस डी लेना हो, तो हमारा फार्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। तो जब किसी प्लेन से किसी पॉइंट का लेना है तो उसमें भी हमारा फार्मूला पी विल बी इक्वल टू, ये देखें, ये आपका ए एक्स है, ये बी वाई है, ये सी जेड है, ये डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी मॉड ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट। अब यहाँ पे प्लेन है आपका 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 और पॉइंट है -1 2 एंड 3। हाँ जी, यहाँ p इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू पुट की -1 प्लस 3, y की वैल्यू 2 -1, z की वैल्यू 3 -5 मॉड ओवर 2 स्केयर 4 3 स्केयर 9 1 स्केयर 1 अंडर रूट।
सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास -4/√14। और जो यहाँ पे यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे मॉड नहीं लिया गया। मॉड लेते भी इस फार्मूले में इसी वजह से है कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ मॉड ले लें तो ये 4/√14 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है फोर्थ ईयर, आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। इसको करें और फिर अगर कुछ क्लियर नहीं है तो डिस्कस करें।